सो वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे JKSSB फील्ड असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी इसके लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं एंड यू मस्ट बी नोइंग कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ BSc एंड अब जो इसका एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है एंड यहाँ पे रहेगा हमारा मॉक 1 या फिर MCQ सेशन 1 आप कह लो। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी अभी तक लेक्चर्स में हमने पढ़ा है फ़िलहाल यहाँ तक, स्पेशली वाटर क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, वाटर क्वालिटी के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड अगर आप पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टेलीग्राम। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम आप कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन द कोर्स। नाउ देखिए, पहले क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एंड ये कुछ रीसेंट क्वेश्चन हैं जो लास्ट 2-3 ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सो आपको बोलना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ बिल्लू बेबीड सिंड्रोम इन इज वाटर कंटेमिनेटेड विथ नाइट्रेट। सो जो बिल्लू बेबी डिजीज़ हमारे पास होती है जो हमने देखा, सो इसका जो मोस्ट कॉमन काज ये बोल रहा है कि इट इज़ नाइट्रेट्स, जो हमारे पास नाइट्रेट्स हैं NO3 नेगेटिव। सो ये इसका कॉमन काज है, बिल्कुल ठीक। These nitrates bind to the hemoglobin in the body forming मेथेमोग्लोबाइन या फिर मिथेमोग्लोबुमिनिया जो मैंने आपको बोला था। सो बेसिकली दो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बोथ स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2, दीज आर बोथ यहाँ पे ट्रू। सो दोनों यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रू। देखा था आपने, जो हमारे पास बिल्लू बेबी डिजीज़ या फिर सिंड्रोम होता है इसको मिथेमोग्लोबुमिनिया भी बोला जाता है। सो ये आपको याद रखना है। सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हमारे पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर टर्बिडिटी मेजरमेंट ऑफ वाटर व्हेन टर्बिडिटी ऑफ द सैंपल इज लेस देन 5, यानी कि वेरी स्मॉल या फिर वेरी लो टर्बिडिटी। सो लो टर्बिडिटी हम बेसिकली किससे मेजर करते हैं? सो लो टर्बिडिटी हम या फिर लेस टर्बिडिटी हम बेलीज टर्बाइडोमीटर से मेजर करते हैं। एंड अगर क्वेश्चन पूछे हाई टर्बिडिटी, सो हाई टर्बिडिटी हम जैक्सन टर्बाइडोमीटर से मेजर करते हैं। सो देखिए अगेन हाई के ऊपर भी क्वेश्चन है। सो हाई हम बेसिकली जैक्सन टर्बाइडोमीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इफ इट कंटेन। सो हमने देखा था दो टाइप्स की हार्डनेस हमने देखी, एक हमारे पास कार्बोनेट हार्डनेस या फिर जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरा हमने देखा था नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या फिर जिसको परमानेंट हार्डनेस बोला जाता है। एंड वहाँ पे हमने देखा जो हमारे पास कार्बोनेट या फिर टेम्परेरी हार्डनेस होती है इसको हम बॉइलिंग एंड बाय यूजिंग हमारे पास लाइम, सो उससे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। सो हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इफ इट कंटेन्स कैल्शियम बाई कार्बोनेट। समझ में आया होगा, क्योंकि जो कार्बोनेट हार्डनेस है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको CO3 नेगेटिव यानी कि कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव दोनों इसमें आपको दिखेंगे, यानी कि कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण ये हार्डनेस होती है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की अगर मैं बात करूँ जिसको हम परमानेंट बोलते हैं, यहाँ पे क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, या फिर नाइट्रेट हो गए, सो उनके कारण ये हार्डनेस होती है। सो इट इज़ कैल्शियम बाई कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेजर द क्लोराइड कंटेंट इन वाटर। सो देखा था हमने क्लोराइड कंटेंट किससे हम मेजर करते हैं, इट इज़ बेसिकली मोर्स मेथड, याद होगा, जहाँ पे हम AgNO3 का यूज़ करते हैं एंड K2Cr2O4 का भी बेसिकली हम यूज़ करते हैं। सो अच्छे से हमने देखा इट इज़ मोर्स मेथड से हम क्लोराइड कंटेंट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट, अ वाटर सैंपल हैज़ ए pH आप कितना 8। सो आपको गिवन क्या है, आपको pH गिवन है, कितना गिवन है 8 यहाँ पे। द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन्स, आपको OH कंसनट्रेशन निकालनी है, OH नेगेटिव कंसनट्रेशन इन द वाटर सैंपल। सो वी नो दैट जो pH प्लस POH हमारे पास होता है कितना होता है 14। सो pH आपको गिवन है 8, आपको POH निकालना है। सो 14 में से 8 निकालिए, दिस विल कम आउट टू बी 6। सो POH हमारे पास कितना निकल के आया 6। नाउ वी नो दैट जो हमारे पास OH आयन कंसंट्रेशन होती है इट इज़ बेसिकली कितनी हमारे पास होती है 10 टू द पावर माइनस POH। 5-6 इक्वेशंस मैंने आपको दिखाई, बस उन्हीं इक्वेशंस का आपको यूज़ करना है। सो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन हमारे पास होती है 10 टू द पावर माइनस POH, देयरफॉर दिस विल बी 10 टू द पावर, यहाँ पे pH का वैल्यू कितना 6, सो इट इज़ 10 टू द पावर माइनस 6। सो 10 टू द पावर माइनस 6 मोल पर लीटर। Next, a water sample contains 10 to the power minus 9 मोल पर लीटर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। सो इस बार आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है हाइड्रोक्साइड आयन कितना 10 to the पावर
-9 मोल पर लीटर। द पीएच ऑफ द सैंपल, आपको पीएच निकालना है। नाउ अगेन वी नो दैट जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है इनटू में OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन होती है स्पेशली एट 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेसिकली होती है इक्वल टू 10 टू द पावर, ये जो वेट ए सेकंड, ये हमारे पास होता है कितना 10 टू द पावर -14 एट द रेट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, देखी थी हमने ये इक्वेशन। अब गिवन क्या है आपको OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, सो इट इज़ 10 टू द पावर -9, यहाँ से 10 टू द पावर -14 इनटू में यहाँ पे H पॉजिटिव आयन, सो निकालिए H पॉजिटिव आयन को, सो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या बनेगी 10 टू द पावर -14, ये 10 टू द पावर -9 नीचे आएगा, so this is 10 to the power -9, so 10 to the power -14 डिवाइड बाई 10 to the power -9, यहाँ से बचेगा आपका 10 to the power -5। देयरफॉर pH हमारे पास होता है -log10 H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, सो दिस विल बी इक्वल टू -log10, यहाँ से 10 to the power -5, देयरफॉर आपका वैल्यू जो है वो निकल के आएगा इक्वल टू 5, सो देयरफॉर आपका pH जो होगा दैट विल बी यहाँ पे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, बताइए जो टेम्पोरेरी हार्डनेस हमारे पास होती है वाटर की, अभी हमने ऑलरेडी देखा जो बॉइलिंग एंड बाय यूजिंग लाइम, सो इन दोनों से हम क्या करते हैं, एंड लाइम इज़ मोर प्रेफरेबल कहाँ पे, अगर हमें टेम्पोरेरी हार्डनेस रिमूव करनी है, सो द टेम्पोरेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय लाइम सोडा प्रोसेस, नो, बॉइलिंग और एडिंग लाइम, सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी ऑफ वाटर, सो ये था क्वेश्चन 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी, 30 क्वेश्चन हैं टोटल यहाँ पे। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज, सो हमने देखा था इट इज़ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, सो देखिए टर्बिडिटी, टर्बिडिटी पैथोजन ऑर्डर कलर, इस साइड यहाँ पे यूनिट्स, TON थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, TCU ट्रू कलर यूनिट, JTU जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर। सो MPN हमने रिसेंटली देखा जब हमने बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, सो MPN इज रिलेटेड टू पैथोजेंस, 3 टेस्ट बेसिकली वहाँ पे हमने देखे। देन टर्बिडिटी की अगर हम बात करें इट इज़ रिलेटेड टू JTU जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, ऑर्डर की अगर हम बात करें इट इज़ थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, कलर की अगर हम बात करें इट इज़ TCU, सो ईजिली आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। सो ए के पास हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, सो ए का यहाँ पे 3 बन रहा है। अच्छा बी का बताइए, बी का यहाँ पे 4 बन रहा है, सो ए का 3 बी का 4। अच्छा सी का क्या बन रहा है 1, सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोरन डिजीज, सो वाटर बोरन डिजीज भी अलग अलग हमने देखी। टाइफाइड एक तो हमने देखा वायरस के कारण, दूसरा बैक्टीरिया के कारण, हेलीमेंट्स के कारण, सब चीज़ें हमने देखी। सो अगर आप देखोगे टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस ये सभी वाटर बोरन डिजीज होती हैं। एंड मीजल्स की अगर हम बात करें इट इज़ नॉट ए वाटर बोरन डिजीज, सो मीजल्स आपका करेक्ट रहेगा। एंड बेसिकली जो टाइफाइड एंड कॉलरा है ये बैक्टीरिया के कारण, हेपेटाइटिस आप बोल सकते हो वायरस के कारण। नेक्स्ट इज यहाँ पे नंबर 12, ज़ीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, सो ज़ीरो हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे हम अचीव करते हैं, देखे थे हमने जो परमानेंट हार्डनेस है कैसे कैसे हम उसको रिमूव करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली बाय आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट या जियोलाइट प्रोसेस से हम बेसिकली क्या करते हैं, ज़ीरो हार्डनेस को अचीव करते हैं। नंबर 13, टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर इज काज्ड बाय, बताइए जो टेम्पररी हार्डनेस जिसको हम बोलते हैं इट इज़ ड्यू टू, या फिर जिसको हम कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, इट इज़ ड्यू टू कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण टेम्पोररी हार्डनेस आ जाती है वाटर में। नंबर 14, एंड आई होप अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स देखे हैं आप यहाँ पे इजीली ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चन तक तो कर पाओगे आउट ऑफ 30। द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर फाइंडिंग द माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर, सो बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर की बात हो रही है, कौन सा इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, सो इट इज़ बेसिकली कॉलीफॉर्म। सो देखा था हमने कॉलीफॉर्म ग्रुप जो हमारे पास नॉन पैथोजेनिस होते हैं, बेसिकली हम नॉन पैथोजेनिस का ही यूज़ करते हैं ताकि हम फाइंड करें किनको पैथोजेनिस को, क्योंकि ये हमारे पास होते हैं लॉन्ग लिविंग। नेक्स्ट नंबर 15, बॉइलिंग ऑफ वाटर और एडिंग लाइम, देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर और एडिंग लाइम इन वाटर विल रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ ड्यू टू, सो कौन सी टेम्परेरी हार्डनेस या फिर आप बोलिए कार्बोनेट हार्डनेस, सो इट इज़ बेसिकली
कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, क्योंकि देखिए सल्फेट ऑफ कैल्शियम दिस परमानेंट हार्डनेस, क्लोराइड अगेन परमानेंट, नाइट्राइट अगेन हमारे पास परमानेंट। नंबर 16, द ऑर्डर ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय, सो ऑलरेडी हमने देखा ऑर्डर जो हमारे पास होता है कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, ऑस्मोस्कोप, ओ फॉर ऑर्डर, ओ फॉर ऑस्मोस्कोप। नंबर 17, while checking the quality of water generally the presence of E. coli bacteria is an indicator of, so E. coli bacteria हमारे पास होता है indicator of fecal contamination, क्योंकि you must be knowing जो E. coli हमारे पास होता है ये human and animal intestines में हमारे पास होता है। नंबर 18, turbidity is the measure of relative clarity of liquid water and one of its units of measurement is, so turbidity, so हमने देखे थे turbidity के अलग अलग यूनिट, so एक यूनिट यहाँ पे हमारा है NTU, नेफ्लोमेट्री टर्बिडिटी यूनिट। नंबर 19, इन वर्सिनेट मेथड यानी कि हार्डनेस निकालने के लिए द वाटर इज ट्रीटेड टाइट्रेटेड, देखिए टाइट्रेटेड अगेंस्ट EDTA, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट साल्ट सोल्यूशन यूजिंग एराइक्रोम ब्लैक टी एज इंडिकेटर सोल्यूशन हियर एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन द कलर चेंजेस फ्रॉम, देखा था हमने कलर बेसिकली कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, वाइन रेड या फिर रेड से हमने देखा था लास्ट पे हमारा ब्लू कलर आता है, यही इंडिकेट करता है एंड ऑफ टाइट्रेशन या फिर एंड ऑफ रिएक्शन यहाँ पे, सो वाइन रेड टू ब्लू। नेक्स्ट नंबर 20, फॉलोइंग आर सम पैरामीटर्स एंड दियर डिजायरेबल लिमिट द करेक्ट सीक्वेंस इज, सो देखिए यहाँ से आपको पैरामीटर दिया गया है, यहाँ से इनका डिजायरेबल लिमिट, सो अगर आप देखोगे नाइट्रेट की अगर हम बात करें, नाइट्रेट हमने देखा था कितना होना चाहिए 45, नाइट्राइट की अगर मैं बात करूँ, नाइट्राइट बताइए कितना होना चाहिए, नाइट्राइट हमारा 0 होना चाहिए। अच्छा पीएच की अगर मैं बात करूं, पीएच कितना होना चाहिए 6.5 to 8.5। देन आयरन की अगर हम बात करें, आयरन हमने देखा था 0.3, नाउ जिसका वैल्यू हमारे पास कितना है, अब इसको 1 कर दिया गया है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा कि जो नए वैल्यूज आए हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिजॉल्व्ड सॉलिड हमने देखे थे, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड कितना 500, एंड BOD अभी आपने नहीं पढ़ा, जब आप वेस्ट वाटर में जाओगे वहाँ पे आप पढ़ोगे BOD जो हमारे पास होता है ड्रिंकिंग वाटर का, इट शुड बी 0। सो ऐसे आप क्वेश्चन इनको क्या करोगे, यहाँ पे मैच करोगे एंड आपका आंसर यहाँ पे बेसिकली निकल के आएगा। सो 1 का हमारे पास आ रहा है D, सो बेसिकली अगर आपको एक ही आता है इनमें, देखिए 1 का आ रहा है D, सो आप इजीली क्वेश्चन कर पाते। 50 ppm, नंबर 21, 50 ppm मीन्स विच हार्डनेस, सो हमने देखा था 0 to 50, अगर आपको याद होगा हार्डनेस का रेंज mg पर लीटर इसमें, फिर 50 to 100 याद आ रहा है ना, 100 to 150, 150 to 250 हमने देखा, फिर ग्रेटर देन 250, सो 0 to 50 हमने क्या देखा, सॉफ्ट, 50 to 100 क्या हमने देखा, मॉडरेटली सॉफ्ट। अच्छा 100 to 150 क्या हमने देखा, स्लाइटली हार्ड। अच्छा ये मॉडरेटली हार्ड एंड ये हार्ड, देयरफॉर जो सॉफ्ट हमारे पास होता है इट इज़ 0 to 50, सो बेसिकली सॉफ्ट यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट नंबर 22, मॉटलिंग ऑफ टीथ इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ, जो मॉटलिंग हमारे पास होता है या फिर डिसकलरेशन ऑफ टीथ किसके कारण होता है, फ्लोराइड्स इन वाटर, सो फ्लोराइड्स हमारे पास। नंबर 23, फॉर पोर्टेबल वाटर द अमाउंट ऑफ क्लोराइड शुड नॉट एक्सीड, बताइए जो क्लोराइड्स हमारे पास होने चाहिए इनका नंबर शुड नॉट एक्सीड 250, सो 250 हमने देखा था। नेक्स्ट बी कोलाई एंड ई कोलाई, देखिए बी कोलाई और ई कोलाई आर हार्मलेस ऑर्गेनिज्म बट देयर प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स, सो बी कोलाई एंड ई कोलाई जो हमारे पास हैं ये हार्मलेस होते हैं। अच्छा बट अगर ये पानी में है ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ऑलरेडी मैंने आपको बोला हम डायरेक्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया को फाइंड नहीं करते, हम इनडायरेक्ट टेस्ट करते हैं, हम बेसिकली इनको नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को फाइंड करते हैं, एंड अगर ये होंगे पानी में इसका मतलब पैथोजेनिक भी होंगे। 25, बताइए व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, सो हमने देखा था जो बेसिकली आइडियल टेम्परेचर हमारे पास होता है इट इज़ 5 to 12 डिग्री सेल्सियस, आप 15 तक भी जा सकते हो। नंबर 26 यहाँ पे, व्हाट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, सो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड अमोनिया नाइट्रोजन जो हमने देखा था
जिनका वैल्यू 0.3 एंड 0.15 हमारे पास था, जो 0.45 बनता है, बट आजकल इस 0.45 को 0.5 लिया जाता है। सो उसको हम बोलते थे कंबाइनली ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया एंड अमोनिया नाइट्रोजन, इनको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, जिदाल नाइट्रोजन। नंबर 27, MPN इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। बताइए MPN इंडेक्स किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के लिए, BOD COD हार्डनेस नहीं, सो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ग्रुप के लिए। नंबर 28 देखिए, आयन कंसंट्रेशन ऑब्टेन्ड फॉर ए ग्राउंड वाटर सैंपल हैविंग pH इतना आर गिवन, यहाँ पे आपको गिवन है। टोटल हार्डनेस प्रेजेंट इन दी एबो वाटर सैंपल, आपको टोटल हार्डनेस निकालनी है। देखिए कैल्शियम है यहाँ पे, मैग्नीशियम है यहाँ पे, सो यू मस्ट बी नोइंग जो टोटल हार्डनेस हमारे पास होती है, इट इज़ ड्यू टू कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर हमारे पास जो ट्राईवैलेंट कैटायंस वगैरह होते हैं, अल्मोनियम, आयरन, उनके कारण होती हैं, बट यहाँ पे आपको खाली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दिया गया है। सो टोटल हार्डनेस हमने देखी थी, एंड आपको वैल्यूज़ भी देखने हैं। वैल्यूज़ जो आपको दिए गए हैं वो, या फिर कंसंट्रेशन जो है वो आपको mg पर लीटर्स में गिवन है। सो फॉर्मूला क्या बनेगी, Ca2 पॉजिटिव डिवाइड बाय हमारे पास 20, अगर आपको याद होगा। अच्छा, प्लस यहाँ पे mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 12 इंटू 50 यहाँ पे किसका, CaCO3 का यहाँ पे आप यूज़ करोगे। बेसिकली इक्विवेलेंट वेट्स वगैरह यहाँ पे लेने होते हैं। अच्छे से आपको ये दिखाया है कि कैसे क्या फार्मूला बनेगी। नाउ देखिए Ca2 पॉजिटिव यहाँ पे कितना 100, mg2 पॉजिटिव कितना 6, सो 100 डिवाइड बाई 20 प्लस यहाँ पे mg कितना 6 डिवाइड बाई 12 इंटू आपको करना है 50, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। 100 डिवाइड बाई 20 आपका कितना बनेगा 5, 6 डिवाइड बाई 12 कितना 0.5 इंटू 50, सो ये बनेगा 5.5 इंटू 50। सो 5.5 इंटू 50, हाँ 50 जब आप करोगे 5.5 इंटू 50 जब आप करोगे, दिस विल बी 275, क्योंकि 5 बार 50 हमारा बनता है 250, उसमें 0.5 इंटू 50 अगर आप करोगे वो बनेगा 25, दैट इज़ 275। नंबर कितना था ये 28। दिस इज नंबर 29। इफ द मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इक्वल्स और एक्सीड्स टोटल हार्डनेस, ध्यान दीजिए, अगर अल्कलिनिटी इक्वल हो रही है और एक्सीड हो रही है टोटल हार्डनेस से, टोटल अल्कलिनिटी इज ग्रेटर और इक्वल टू टोटल हार्डनेस, बताइए क्या होता है, ऑल दी हार्डनेसेस। सो इस कंडीशन में याद है ना कंडीशन 1, इस कंडीशन में जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है दैट इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस, यानी कि टोटल हार्डनेस ही हमारी होती है कार्बोनेट हार्डनेस, एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इस कंडीशन में 0। सो टोटल हार्डनेस हमारी निकल के आती है इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस। सो ऑल द हार्डनेस इज कार्बोनेट हार्डनेस। लास्ट क्वेश्चन हियर नंबर 30, एंड आप मेंशन करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी EC ऑफ वाटर एंड टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड TDS आर इंटर रिलेटेड, द वैल्यू ऑफ EC विल। सो हमने देखा था जब हम टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स को निकालते हैं हमारे पास फार्मूला निकल के आती है 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट द रेट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। सो बताइए देयरफॉर जो TDS हमारे पास होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी TDS। सो देखिए देयरफॉर द वैल्यू ऑफ EC विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन TDS। सो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा ब्रीफली कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दीज आर ऑल रीसेंट क्वेश्चन, रीसेंट एग्जाम से क्वेश्चन लिए हैं, एंड ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में दिखेंगे, आपके फील्ड असिस्टेंट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। एंड आई होप आप अच्छे से नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे, एंड यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ आपको, बस आप उसको याद करते जाइए एंड इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते जाइए। जितना आप इनको 1-2 बार ज़्यादा, 2 बार 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे। थैंक यू ऑल।